Hello students, myself Bandish Shah. I am JEE Mathematics expert at Aradhya Classes CTM Ahmedabad. Hello and welcome dear students. So from today's lecture we are going to do some JEE advanced questions of chapter determinants. ओके प्रीवियसली हमने मैट्रिक्स के जी एडवांस के क्वेश्चंस किए थे. ओके सो मेरे वो एडवांस वाले मैट्रिक्स के क्वेश्चंस अगर आप में से किसी ने वीडियोस नहीं देखे वो तो आप देख सकते हो. ओके सो बिफोर स्टार्टिंग अवर क्वेश्चन नंबर 1, एक बात है कि अगर आप मेरा जी एडवांस का कोई भी वीडियो देखो, कोई भी चैप्टर का एडवांस का कोई भी वीडियो देखो, तो बिफोर वॉचिंग द होल सॉल्यूशन आप लोग एक बार खुद से ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके देखो ये और ट्राई करो ये क्वेश्चन आपसे हो पाता है कि नहीं. आप लोग एडवांस का वीडियो देख रहे हो उसका मतलब कि आपका बोर्ड भी क्लियर है एज वेल एज आपका जी मेंस भी क्लियर है. ओके तभी तो आप ये एडवांस के वीडियोस देख रहे हो. ओके तो बिफोर वॉचिंग माय सॉल्यूशन मैं तो हर एक क्वेश्चन का परफेक्टली सॉल्यूशन डिटेल में सॉल्यूशन करवाता हूँ, लेकिन वो सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद से ट्राई करो कि ये वाला क्वेश्चन आपसे हो रहा है कि नहीं. ओके देन स्टार्ट द वीडियो एंड वॉच माई सॉल्यूशन. ओके चलो तो देखते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो आप लोग खुद से 5, 10, 15 मिनट तक ट्राई करो. अगर आपसे नहीं हो पाता तो बाद में वीडियो ऑन करके सॉल्यूशन चेक करो. ओके सो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे दैट वाज आस्क्ड इन 2015 एडवांस 2015 में पूछा था. ओके एडवांस के पेपर में इट इज मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस क्वेश्चन. ओके मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं. ओके चलो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ अल्फा सेटिस्फाइज दिस डिटर्मिनेंट. ओके अब इसको इक्वेशन क्यों बोला है, तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें गिवन है, मतलब इक्वल टू है और इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में कुछ लिखा है. इट मीन्स इट इज एन इक्वेशन. तो ये पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली अल्फा की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है दैट वी हैव टू फाइंड फ्रॉम आवर 4 ऑप्शंस. ओके तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो ये पूरे इक्वेशन को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा. बराबर इसको साथ में रखकर ही हमें ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होगा. तो ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने जी मेंस में इतने सारे क्वेश्चंस किए, बोर्ड में भी इतने सारे इसके क्वेश्चंस किए ऐसे डिटर्मिनेंट के, तो आप खुद से वीडियो पॉज करके देखो कि ये कैसे होगा. तो सबसे पहले मैं आपको हिंट देता हूँ कि ये वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं. तो देखो इन सभी को सबसे पहले आप एक्सपांड करो. तो एक्सपांड करने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 1 + 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे 4 + 4 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे 9 + 6 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर. ओके मतलब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है. देखो यहाँ पे साइड में बताता हूँ, यहाँ पे क्या होगा 1 + 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर. ओके यहाँ पे 4 + 4 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर. ओके और यहाँ पे 9 + 6 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर. तो इस तरह का अगर कोई एलिमेंट्स आपको दिखे तो आप ऑब्वियसली क्या करोगे, R2 माइनस R1 करोगे सो दैट अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर विल बी कैंसल आउट. हम करते क्या है एक्चुअली, तो जितना बड़ा एलिमेंट होता है ना, देखो इसमें 3 अलग अलग टर्म्स प्रेजेंट है, इस वाले हर एक एलिमेंट में 3 अलग अलग टर्म्स प्रेजेंट हो गए. तो हमारा काम क्या होता है, जितना बड़ा एलिमेंट उतना सॉल्यूशन डिफिकल्ट. मतलब हम कोई भी एलिमेंट है उसको एज मच एज छोटा करने का पॉसिबल करते हैं. बराबर तो अगर अल्फा में से अल्फा स्क्वायर में से अल्फा स्क्वायर हम कैंसिल कर दे तो 2 टर्म्स बचते हैं. बराबर ओके मतलब व्हाट वी डू हियर, वी अप्लाई R2 माइनस R1 एज वेल एज R3 माइनस R2. और क्या करेंगे हम R3 माइनस R2. ओके तो ये पूरे डिटर में हम ये वाला ऑपरेशन अभी अप्लाई करेंगे. ओके चलो तो देखते हैं आगे कैसे होगा. एलिमेंट्स को देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि हमें करना क्या है यहाँ पे. ओके तो चलो मैं यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ. चलो यहाँ पे क्या हो गया एक्चुअली 1 + 2 अल्फा अभी हमने देखा. तो अगर मैं यहाँ पे R2 में से R1 को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मतलब कि पहली रो तो हमें एज इट इज रखनी है. ओके मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखो तो 1 + 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे 1 + 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा का स्क्वायर. ओके सेम है यहाँ पे 1 + 3 × 6 अल्फा प्लस 9 अल्फा का स्क्वायर. ये तो एज इट इज रहेगा एंड दैट इज इक्वल टू -6 4 8 अल्फा, -6 4 8 और अल्फा. बराबर चलो इसका एक्सपेंशन क्या होगा 2 + अल्फा होल स्क्वायर का, तो 4 + 4 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर. उसमें से अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे क्या बचेगा, तो 4 - 1 दैट इज 3 प्लस बीच में क्या आता था 4 अल्फा - 2 अल्फा दैट इज 2 अल्फा. ओके एंड अल्फा स्क्वायर विल बी कैंसल आउट. सो क्या बचा 3 + 2 अल्फा. सेम वे इफ आई एम अप्लाइंग R3 माइनस R2. ओके मतलब यहाँ पे लिखा क्या हमने कि R2 माइनस R1 एंड
R3 माइनस R2। चलो अगर मैं यहाँ पे 9 माइनस बीच में क्या आता था यहाँ पे, देखो तो इसको एक्सपेंड करो, बीच में यहाँ पे 4 आता था सबसे पहले, तो 9 माइनस 4 दैट इज 5। ओके चलो यहाँ पे 6 अल्फा और यहाँ पे 4 अल्फा, तो 6 अल्फा माइनस 4 अल्फा दैट इज 2 अल्फा। ओके और अल्फा स्क्वायर तो कट हो गया, मतलब कि ये दो एलिमेंट्स बचे। चलो सेम वे इसको एक्सपेंड करो तो यहाँ पे 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 यहाँ पे 3। ओके चलो अब बीच में क्या आएगा यहाँ पे 2 2 2 8 अल्फा, 8 अल्फा माइनस 4 अल्फा दैट इज 4 अल्फा बराबर। ओके और यहाँ पे 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट। सेम यहाँ पे देखो तो 9 माइनस 4 दैट इज 5। ओके यहाँ पे 18 अल्फा माइनस 8 अल्फा दैट इज 10 अल्फा। ओके दैट इज 10 अल्फा, सो 5 प्लस 10 अल्फा, 10 अल्फा ही होगा ना, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ओके सो 18 अल्फा माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ओके मतलब 10 अल्फा बचेगा। चलो सेम वे यहाँ पे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे पैटर्न कंटिन्यूसली है 3 3 और यहाँ पे भी 3 आएगा। ओके और यहाँ पे भी 5 आएगा। ओके चलो अब इसकी पैटर्न क्या होगी, तो यहाँ पे देखो तो 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 2 मतलब कि 12 अल्फा, और यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, सो 18 माइनस 12 दैट इज 6 अल्फा, तो यहाँ पे 6 अल्फा बचेगा। ओके और सेम वे यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 और यहाँ पे 2 2 ज़ा 6 मतलब यहाँ पे 6 अल्फा बचेगा। ओके तो ये अभी तक मेरा सॉल्यूशन आया इस पर्टिकुलर स्टेप का। ओके अब क्या करेंगे देखो, तो अब मैं क्या करता हूँ ध्यान से देखो, तो R3 माइनस R2 अप्लाई कर देता हूँ। क्या R3 माइनस R2 अप्लाई कर देता हूँ। ओके तो यहाँ पे 2 अल्फा कैंसिल होगा और यहाँ पे 6 अल्फा कैंसिल हो जाएगा। ओके एक्चुअली एक क्वेश्चन देखने दो फिर से, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। 3 प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर, हाँ गड़बड़ है, मुझे लगा यहाँ पे 2 अल्फा है, यहाँ पे क्या है 2 अल्फा। ओके तो यहाँ पे 2 अल्फा कर दो, तो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 अल्फा। ओके और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 मतलब यहाँ पे 4 अल्फा ही बचेगा। तो ही तो पैटर्न हर जगह पे क्लियर होगी, 2 अल्फा 4 4 6 6। ओके नाउ आई एम अप्लाइंग R3 माइनस R2, तो R3 माइनस R2। ओके ये अप्लाई करने के बाद क्या बचेगा इधर, यहाँ पे देखो तो 5 माइनस दैट इज 2 और यहाँ पे भी 2 बचेगा और यहाँ पे भी 2 बचेगा। क्लियर, और इस वाले 2 को मैं यहाँ पे कॉमन निकाल देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 1 1 1 ऐसा बचेगा। ओके चलो अब यहाँ पे क्या बचा 3 3 3। ओके सॉरी 3 प्लस 2 अल्फा, यहाँ पे 3 प्लस 4 अल्फा एंड यहाँ पे 3 प्लस 6 अल्फा। ओके एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 648 अल्फा। ओके चलो यहाँ पे क्या था 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस 6 अल्फा प्लस 9 अल्फा का स्क्वायर। ओके ये चीज़ बची। चलो अब यहाँ पे ऊपर क्या लिखा था 2 लिखा था, हमने 2 कॉमन निकाला। चलो अब क्या कर सकते हैं हम, तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे C3 माइनस C2 सेम वे C2 माइनस C1 करता हूँ। ओके चलो तो C3 माइनस C2 एंड C2 माइनस C1। चलो तो ये स्टेप अप्लाई करने के बाद यहाँ पे 2, चलो ये वाली पार्टी 0, ये वाली पार्टी 0 बराबर। चलो अब एक काम करो, पहली कॉलम एज इट इज, मतलब कि 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे 3 प्लस 2 अल्फा एज इट इज, यहाँ पे 1। चलो इसमें से इसको निकाल दो, तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर दैट इज 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। सेम वे यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल, तो सिर्फ 2 अल्फा बचा और नीचे 0। सेम वे यहाँ पे 0 और यहाँ पे अगेन 2 अल्फा बचेगा, और यहाँ पे 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। ओके तो ये चीज़ अभी तक हमें मिली। ओके तो अब क्या करेंगे, तो अब एक काम करते हैं, हम थर्ड रो से एक्सपेंड करते हैं, बिकॉज थर्ड रो में देखो हमें एक से ज़्यादा 0 मिलते हैं, तो उसी रो से एक्सपेंड करना ईजी रहता है। ओके सो अगर हम थर्ड रो से एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा, तो इस वाली कॉलम और इस वाली रो को हम ऐड कर देते, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ओके तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2, चलो ब्रैकेट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 अल्फा स्क्वायर इंटू 2 अल्फा दैट इज 6 अल्फा क्यूब प्लस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 टू ज़ा 10 अल्फा क्यूब माइनस 2 टू ज़ा 4 अल्फा स्क्वायर। ओके एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 648 अल्फा। ओके चलो अब 2 एक्चुअली कहाँ पे जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा ना, तो इसके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। चलो यहाँ पे 6 अल्फा क्यूब माइनस 10 अल्फा क्यूब दैट इज माइनस 4 अल्फा क्यूब, और यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट। ओके चलो अब इसको माइनस 2 से डिवाइड करने पर मुझे क्या मिलेगा, माइनस 3 2 4 अल्फा, माइनस से माइनस कैंसिल है, भी काम करते इसको 4 से कैंसिल करो,
तो 81 बचेगा। सो अभी तक क्या हुआ, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 81 इंटू अल्फा। ओके, अब ध्यान से देखना, अब यहाँ से आपको अल्फा और अल्फा, एक एक अल्फा को कैंसिल नहीं करना है। ओके, ये वाली चीज हमने पहले समझा है कि अगर कोई पर्टिकुलर एक वेरिएबल इक्वल टू के दोनों साइड में होता है तो इनको कभी भी कैंसिल मत करो, बिकॉज उस वेरिएबल की एक वैल्यू गायब हो जाती है। तो एक काम करते हैं, अल्फा क्यूब माइनस 81 अल्फा इज इक्वल टू 0, यहाँ से अल्फा को कॉमन निकालो, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0, मतलब कि एक अल्फा क्या हुआ 0। तो आपको ये 0 वाली वैल्यू यहाँ पे अगर आप कैंसिल करते तो नहीं मिलती, देखो चेक करो। तो अगर मैं अल्फा को कैंसिल करता हूँ, सो व्हाट इज रिमेनिंग, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो अल्फा क्या मिलेगा, प्लस और माइनस 9, मतलब ये 0 वाली अल्फा की वैल्यू गायब हो गई। ओके, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अगेन अल्फा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 9। तो इन तीनों में से कौन सी वैल्यूज ऑप्शन में देखो तो +9 एंड -9, सो बी एंड सी इज माई आंसर। मान लो कि चलो यहाँ पे 0 भी होता तो आप 0 भी टिक करते, अगर आपने अल्फा को कैंसिल नहीं किया होता तो, अगर आपने कैंसिल किया होता देन यू टिक बी एंड सी ओनली। ओके, तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। तो हमने ओवरऑल किया क्या, तो सबसे पहले इसको मैंने एक्सपांड किया, तो एक्सपांड करने पर मुझे क्या पता चला कि आई हैव टू डू R3 माइनस R2 एंड R2 माइनस R1। तो मैंने ये स्टेप्स अप्लाई किया, बाद में मुझे ये वाली चीज़ मिली। ओके, यहाँ पे मुझे क्या समझ में आता है, तो अगर मैं R3 माइनस R2 करता हूँ तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों कैंसिल हो गए। यू कैन ऑल्सो अप्लाई R2 माइनस R3। मैंने R3 माइनस R2 इसीलिए अप्लाई किया क्योंकि इन दोनों में बड़ा फाई है, इन दोनों में बड़ा फाई है, इन दोनों में बड़ा फाई है, दैट्स वाई। ओके, चलो ये अप्लाई करने पर मुझे ये वाली चीज़ मिली। ओके, मुझे यहाँ पे एक्चुअली 2 2 2 मिल रहा था और 2 को मैंने कॉमन निकाल दिया, तो बाद में 1 1 1 बचा। ओके, अगर हमारे पास 3 इक्के होते हैं तो क्या करते हैं, 2 0। कैसे 2 0 मिलेंगे, तो C3 माइनस C2 एंड C2 माइनस C1, वो करने पर मुझे 2 जीरोस मिलेंगे। ओके, और जिस रो या तो जिस कॉलम में एक से ज़्यादा जीरो होता है उस कॉलम या तो उस रो से हम एक्सपांड करते हैं। तो हमने थर्ड रो से एक्सपांड किया तो मुझे सिंपली अल्फा की 3 वैल्यू मिली, 3 में से 2 ऑप्शंस में प्रेजेंट है, सो इट इज़ माय फाइनल आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन 2015 एडवांस में आया था। ओके, नाउ योर सॉल्व योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ओके, दैट वाज आस्क्ड इन 2016 एडवांस के पेपर में, बराबर। ओके, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x बिलोंग्स टू R फॉर विच दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10। मतलब पूछना क्या चाहते हैं कि x की ऐसे कितनी डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग, ओके, मतलब x बिलोंग्स टू R, मतलब x की ऐसी कितनी रियल वैल्यूज अलग अलग पॉसिबल है विच सेटिस्फाइज दिस डिटर्मिनेंट इक्वेशन। ओके, तो हमें ये वाला डिटर्मिनेंट सबसे पहले सॉल्व करना होगा। ओके, एंड दिस क्वेश्चन इज इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब इसका जो आंसर होगा वो कोई ना कोई इंटीजर ही होगा, मतलब एक वैल्यू या तो 2 वैल्यू 3 वैल्यू, कितनी वैल्यूज x की पॉसिबल है हमें ऐसे ही फाइंड करना है। तो ऐसे तो नहीं होगा ना कि 2.5 वैल्यूज x की पॉसिबल है, ऐसा तो नहीं होगा, मतलब जो भी कोई आंसर होगा वो इंटीजर्स में ही होगा, होल नंबर्स ही होगा। ओके, चलो अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। इस वाले डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स पे फोकस करो, यहाँ पे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में देखो, तो फर्स्ट कॉलम में से x इज गेटिंग कॉमन एंड फ्रॉम द सेकंड कॉलम x स्क्वायर इज गेटिंग कॉमन। तो ओवरऑल कॉमन क्या है, x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज x क्यूब। तो मैं x क्यूब को कॉमन निकालता हूँ, सो व्हाट इज रिमेनिंग, तो यहाँ पे 1 2 3। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला, सो 1 4 एंड 9, और यहाँ पे ओके, ये तो एज इट इज रहेगा थर्ड कॉलम, 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस 8 एक्स क्यूब एंड 1 प्लस 27 एक्स क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू 10। ओके, चलो अब करना क्या है हमें, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 2 3 है, तो अगर 1 2 3 प्रेजेंट होता है तो हम ऑलवेज क्या करते हैं, R2 माइनस 2 टाइम्स R1, तो ये 0 होगा, R2 माइनस 2 टाइम्स R1 एंड R3 माइनस 3 टाइम्स R1, तो 3 माइनस 3 टाइम्स R1 मतलब कि यहाँ पे भी 0 होगा। ओके, सो आई एम अप्लाइंग R2 माइनस ट्वाइस R1 एंड R3 माइनस थ्राइज R1। ओके, चलो तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब है, तो फर्स्ट रो हमारी एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे 1 प्लस एक्स क्यूब। ओके, चलो अब 2 में से 2 गया 0, 4 माइनस 2 दैट इज 2। ओके, और इसमें से इसके डबल को हमें सब्सट्रैक्ट करना है, समझ में आ रहा है, बराबर। मतलब कि व्हाट यू हैव टू अप्लाई, R2 माइनस ट्वाइस R1, मतलब 1 प्लस 8 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स क्यूब, समझ में आया। सो 1 माइनस 2 इज माइनस 1 एंड 8 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स क्यूब दैट इज 6 एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू 10। चलो सेम यहाँ पे भी अप्लाई करो तो यहाँ पे 0 होगा
और यहाँ पे 9 माइनस 3 दैट इज 6। ओके, और इसमें से इसके ट्रिपल को सब्सट्रैक्ट करना है, तो 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2। ओके, यहाँ पे 26 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स क्यूब दैट इज 24 एक्स क्यूब, तो यहाँ पे प्लस 24 एक्स क्यूब आएगा एंड दैट इज इक्वल टू 10। ओके, अब क्या करेंगे, तो अब एक काम करते हैं, देखो तो फर्स्ट कॉलम में मोर देन 1 0 आ गए, सो आई विल एक्सपांड थ्रू कॉलम 1। तो कॉलम 1 से एक्सपांड करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब। चलो अब कर्ली ब्रैकेट को यूज करते हैं, तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो हम हाइड कर देते हैं। सो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे -4 आएगा। ओके, सो -4 बाद में प्लस 48 एक्स क्यूब प्लस 48 एक्स क्यूब। चलो अब बाद में माइनस। ओके, अब माइनस माइनस प्लस होगा, तो मतलब कि यहाँ पे प्लस 6 आएगा और माइनस 6 6 36 एक्स क्यूब, सो माइनस 36 एक्स क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू 10। ओके, चलो अब यहाँ पे एक्स क्यूब 6 माइनस 4 दैट इज 2 एंड 48 माइनस 36 दैट इज 12, सो प्लस 12 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 10। ओके, चलो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा और 2 से 10 कैंसिल होगा, तो राइट हैंड साइड में 5 बचा। तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स क्यूब इन ब्रैकेट में 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे 1 प्लस 6 एक्स क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे 5 बचेगा। ओके, अब एक काम करते हैं, एक्स क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स इज टू 6, 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करो तो -5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, देखो समझो, खुद से समझो, वीडियो पॉज करो और खुद से समझो कि इस वाले इक्वेशन को कैसे इजीली सॉल्व करें। तो मुझे तो यहाँ पे ऐसा समझ में आता है, यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स क्यूब का स्क्वायर है, एक्स क्यूब का स्क्वायर है। तो अगर मैं एक्स क्यूब को टी समझ लेता हूँ, टी मान लेता हूँ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो इजी होगा। तो मैं क्या करता हूँ, तो लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, तो क्या होगा ये, तो 6 ये एक्स क्यूब का स्क्वायर था, मतलब ये टी का स्क्वायर हुआ और ये खुद टी है और -5 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसके दो फैक्टर 6 5 30 और 6 माइनस 5 प्लस 1, तो यहाँ पे 6t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 5t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 6t कॉमन, सो t प्लस 1, यहाँ पे -5 दैट इज t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से मुझे t क्या मिला, t इज इक्वल टू -1। ओके, और यहाँ से 6t माइनस 5 इक्वल टू 0 में से आई विल गेट t इज इक्वल टू 5/6, लेकिन मुझे t नहीं चाहिए, आई हैव टू फाइंड x, सो t खुद क्या था, एक्स क्यूब। तो यहाँ पे एक्स क्यूब बराबर -1 मिलेगा और सेम यहाँ पे एक्स क्यूब बराबर 5/6 मिलेगा। एक्चुअली आई हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1, तो x क्या होगा, तो किसका मैं क्यूब करूँ तो मुझे -1 मिलेगा, तो सिर्फ -1 का, मतलब कि यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -1 और यहाँ से x इज इक्वल टू 5/6 की 1/3 पावर। ओके, तो ये कितनी वैल्यू आई, एक वैल्यू आई। ओके, और ये भी कितनी वैल्यू आई, सिर्फ एक ही वैल्यू आई, मतलब टोटल 2 वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल फॉर विच दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, कोई वेरिएबल बाद में उस वेरिएबल का स्क्वायर, चलो मान लो कि यहाँ पे x⁴ होता, ओके, और यहाँ पे x⁸ होता, तो भी आप यही काम करते हैं, x⁴ को t सपोज करते हैं, तो ये एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो इस तरह का सिचुएशन माइंड में रखना है, एकदम इजी क्वेश्चन। ओके, सो मेरा फाइनल आंसर क्या है, 2। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x पॉसिबल, 2 वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो। लेट ओमेगा बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ओके, चलो अब ये इक्वेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो यहाँ पे cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3 लिखा है। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 2π/3। तो cos 2π/3 इज इक्वल टू cos π माइनस π/3 दैट इज माइनस cos π/3 एंड माइनस cos π/3 इज -1/2। ओके, मतलब इसकी वैल्यू -1/2 प्लस i sin। Now tell me value of sin 2π/3. So sin 2π/3 is sin π minus π/3 that is sin π/3 and sin π/3 √3/2 होता है। तो ये कौन सी वैल्यू लिखी है यहाँ पे, -1/2 प्लस i sin √3/2। अरे ये क्या होता है, यही तो ओमेगा होता है। हमने डिटेल में एक टॉपिक पढ़ा था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, तो यूनिटी मतलब कि एक 1 के कितने क्यूब रूट्स होते हैं, टोटल 3 क्यूब रूट्स होते हैं। कौन से 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसमें ओमेगा की वैल्यू ये प्लस वाली होती है, -1/2 प्लस i sin √3/2।
क्लियर? ओके, और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, -1/2 माइनस आई साइन √3/2 मिलेगा, एंड दैट इज एक्चुअली वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर। मतलब ओमेगा का मैं स्क्वायर करता हूं तो जो भी कुछ वैल्यू आएगी बीच में माइनस आएगी, दैट इज एक्चुअली वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब इसकी दो प्रॉपर्टीज कौन सी थी कि इन तीनों का सम कितना होता है, 0, और इन तीनों का प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 1 होता है। ओके, मतलब यहाँ से मैं दो प्रॉपर्टीज लिखता हूँ कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे 1 × ओमेगा स्क्वायर दैट इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये दो प्रॉपर्टीज और ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यूज आपको याद रखनी है। ओके, चलो अब आगे क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में कि देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग दिस डिटर्मिनेंट इक्वेशन। मतलब ये यहाँ पे जो z को यूज किए है ना, z की ऐसी कितनी अलग अलग डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग वैल्यू होगी। ओके, और कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z पूछा है, मतलब z की मान लो कि आपको दो वैल्यू मिली, एक कॉम्प्लेक्स है और एक रियल है, तो आपको कौन से चूज करनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, चलो तो ऐसी कितनी वैल्यूज है z की दैट सेटिस्फाइज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो सबसे पहले देखते हैं इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को यहाँ पे कौन सी प्रोसेस की जाए। तो आप सबसे पहले वीडियो पॉज करके इस वाले एलिमेंट्स को देखो तो आपको ये वाली चीज़ पता चलेगी। अगर आपने मेरे जी मेंस के वीडियोस देखे होंगे तो मेरी एक मेथड है कि देखो फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं वही सारे एलिमेंट्स सेकंड रो और थर्ड रो में भी प्रेजेंट है। देखो तो 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सेम वे z यहाँ पे भी है, सेम वे यहाँ पे भी है, सेम वे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बोथ आर प्रेजेंट इन सेकंड एज वेल एज इन थर्ड रो। तो मैं क्या करता हूँ ऑलवेज R1 में ये दोनों रो को मैं ऐड कर देता हूँ, मतलब कि R1 में R1 + R2 + R3 मैं ऐड करता हूँ। क्लियर ये चीज़? ओके, तो क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ R1 + R2 + R3। ओके, तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो तो Z1 + ओमेगा स्क्वायर, सो Z +1 + ओमेगा स्क्वायर, यही टर्म इन दोनों में भी प्रेजेंट होगा। सो Z +1 + ओमेगा स्क्वायर and z +1 + ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0 इज गिवन। ओके, बाकी की दोनों रोज हम एज इट इज रखते हैं और यहाँ पे z + ओमेगा स्क्वायर 1 1 एंड z + ओमेगा। ओके, नाउ टेल मी ये 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। मतलब ये वाली पार्टी अंडरलाइन की गई हुई पार्टी क्या होगी, 0 होगी। सो व्हाट इज रिमेनिंग, z एंड z। तो फर्स्ट रो में से सिर्फ क्या बचा, z, उसको बाहर कॉमन निकाल दो। तो यहाँ पे z और यहाँ पे 3 इक्के 1 1 1, यहाँ पे ओमेगा, नीचे ओमेगा स्क्वायर, नीचे सेम वे 1, यहाँ पे z + ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1 और यहाँ पे z + ओमेगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलो अब क्या करेंगे, 3 इक्के आए तो आई विल एक्चुअली अप्लाई कॉलम 1 - कॉलम 2 एंड कॉलम 2 - कॉलम 3 सो दैट आई कैन गेट 0 ओवर हियर। बराबर? तो नीचे बाहर क्या बचा, z। ओके, नाउ आई एम अप्लाइंग C1 - C2 एंड C2 - C3। सो 1 - 1 इज 0, 1 - 1 इज 0 और यहाँ पे सिर्फ 1 1 और z + ओमेगा ये बचा एंड दैट इज इक्वल टू फाइनली 0। चलो अब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करो तो क्या होगा, तो यहाँ पे ओमेगा -z - ओमेगा स्क्वायर होगा और इसमें से इसको भी सब्सट्रैक्ट करो तो ओमेगा स्क्वायर -1 होगा। बराबर? सेम वे इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो z + ओमेगा स्क्वायर -1 एंड यहाँ पे 1 - z - ओमेगा। ओके, अब एक काम करता हूँ, मेरी फर्स्ट रो में 2 जीरोस है तो आई विल एक्सपांड थ्रू फर्स्ट रो। ओके, एक्सपांड करने से पहले वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ आप लिख लो बिकॉज आई एम गोइंग टू रब दिस। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको एक्सपांड करते हैं थ्रू रो 1। तो सबसे बाहर कॉमन कौन है, z। नाउ आई विल यूज करली ब्रैकेट, तो ये वाली रो एंड ये वाली कॉलम हाइड कर देंगे। सो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें ओमेगा को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सो ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर - ओमेगा स्क्वायर। ओके, नाउ -z + z स्क्वायर + z ओमेगा। ओके, देन -ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा स्क्वायर z + ओमेगा क्यूब। ओके, ना ओमेगा क्यूब क्या होगा, 1 ही तो होगा, फ्रॉम हियर ओमेगा क्यूब 1 होता है। ओके, तो ये वाली पार्टी हो गई, मतलब इन तीनों का सॉल्यूशन मैंने कर लिया। चलो माइनस, अब इन दोनों टिक किए हुए जो टर्म्स हैं उनको हमें मल्टीप्लाई करना है। सो ओमेगा स्क्वायर को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा⁴ ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा⁴। नाउ टेल मी व्हाट इज ओमेगा⁴।
तो ओमेगा रेस टू 4 को मैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा बोल सकता हूँ, एंड ओमेगा क्यूब इज 1, सो 1 इंटू ओमेगा इज ओमेगा, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ, ओमेगा हुआ। ओके, देन माइनस ओमेगा स्क्वायर, देन माइनस जेड, माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस 1। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो माइनस है माइनस, इसको इस वाले ब्रैकेट में अंदर एंटर करता हूँ, तो ये वाली पार्टी माइनस प्लस 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 माइनस। ओके, और ये कर्ली ब्रैकेट ये सब ओवर हो गया। ओके, ये ब्रैकेट ओवर एंड दैट इज इक्वल टू 0। चलो, अब जितनी चीज़ें कैंसिल होती है उतनी चीज़ें कैंसिल करो। तो मुझे देखो यहाँ पे कैंसिल होते क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले ये +1 एंड -1 विल बी कैंसिल आउट। ओके, अब देखो यहाँ पे प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर जेड भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा कैंसिल, माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल। ओके, प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, यहाँ पे देखो ये भी कैंसिल हो गया। ओके, सो ओनली जेड स्क्वायर बचा, और बाहर क्या था जेड, सो जेड इंटू जेड स्क्वायर दैट इज जेड क्यूब एंड जेड क्यूब इज इक्वल टू 0, तो जेड क्या मिला 0। ओके, अब 0 को मैं 0 + 0i लिख सकता हूँ, सो 0 इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जेड की ऐसी कौन सी वैल्यू, कितनी वैल्यू मुझे मिली विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, तो एक ही वैल्यू मिली दैट इज 0 + 0 ओमेगा, 0 + 0i। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।